हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम लोग अपने नए पाठ के साथ आ गए हैं। इसका नाम देख लीजिए क्या है, जनसंख्या वितरण, घनत्व वृद्धि और संघटन। ठीक है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन। ठीक है, तो ये जो पाठ हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, एक्चुअली पाठ नहीं पढ़ रहे हम लोग, इसके बेसिस पे जो एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो करने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी पेन के साथ तैयार बैठिएगा और मेरे साथ साथ आप भी आंसर करते जाइएगा। इनफैक्ट मेरे से पहले आंसर करिएगा ताकि आपको मालूम चले कि जो आप आंसर कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, आपको पहले से आता था कि नहीं। चलिए स्टार्ट करें। तो अगला देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये मैं पढ़ा रहा हूं वो क्लास 12 बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के अलावा एस्टेट पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी ट्री के जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आपको सिलेबस मालूम होगा तभी आप उस बेसिस पे आप बच्चों को पढ़ा पाएंगे और यही एज्यूम किया जाता है। तो आप लोग एक बार सिर्फ देख के जाएंगे तो कहीं ना कहीं समझिए कि 50% आपका ग्रोथ हो जाएगा। इससे कंप्लीट वीडियो जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा अगर आपको यूजफुल लगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में 2011 में महिला साक्षरता सबसे कम थी। इन इंडिया इन 2011 फीमेल लिटरेसी वाज द लोएस्ट इन। चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन को देख लीजिए, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या झारखंड। तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? दुर्भाग्य से बिहार, है ना। बोलते हुए शर्म भी लग रहा है लेकिन फैक्ट है, बताना भी पड़ेगा। भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है। विच ऑफ द लीस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया। करेक्ट ऑप्शन बताइए जल्दी। करेक्ट क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन देखिए, पहले बिहार, झारखंड, राजस्थान और गोवा। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? बिहार। शर्म का स्क्वायर कर लीजिए। शर्म का स्क्वायर करने के बाद जो आता है, मैं हंस जरूर रहा हूं और ये हंस इसलिए मैं नहीं रहा हूं कि मुझे दुख नहीं है इस बात का, हंसी मुझे इसलिए आ रही है कि हम लोग बहुत गर्व के साथ बिहार के सिलेबस में इस बात को पढ़ाते हैं कि बिहार में लिटरेसी कितनी कम है। हम लोग इस पे काम क्यों नहीं करते? जो जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी नागरिक हैं जो बिहार के रहने वाले हैं, क्या उन्होंने कभी ये सोचा नहीं कि बिहार क्या था और क्या हो गया है? ये बहुत सोचने की जरूरत है। अगर हम लोग ये नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ रोजी रोटी खा रहे हैं, पा रहे हैं और एक दिन मर जा रहे हैं, ठीक है, आग लग जा रहा है, मिट्टी हो जा रहे हैं, तो कोई मतलब ही नहीं है उस जीवन का। वो मौत कल आती हो आज आ जाए, ज्यादा बेहतर है। आगे देखिए, भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है। व्हाट इज द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। करेक्ट ऑप्शन क्या है बताइए जल्दी। 3%, 4%, 206% या 1064%। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है ये आपको बताना, जल्दी से बताइए। तो मुझे लग रहा है कि ऑप्शन मैंने गलत पढ़ दिया है। चलिए एक बार देख लें ऑप्शन क्या है, क्योंकि मेरे पास जो ऑप्शन प्रिंट फॉर्म में था वो गलत ऑप्शन है। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। 3%, 4%, 2.64% या 1.64%। करेक्ट ऑप्शन बताना है। और पहले मैंने ऑप्शन क्या पढ़ दिया था, 206 और 1064%। अगर इस रेट से बढ़ने लगा तो स्वाहा हो जाएगा। अब तो मैं कह रहा हूं कि आर्मी में लोगों को भर्ती करो, हथियार पकड़ाओ, मरे मारे दूसरे देशों पे कब्जा करे और जहां भी जगह मिले सबका नाम भारत रख दिया जाए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1.64%। भारत में जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष है। द ईयर ऑफ अ ग्रेट डिवाइड इन सेंसस ऑफ इंडिया इज। करेक्ट ऑप्शन आपको बताना, जल्दी बताइए। चार ऑप्शन है, 1951, 1931, 1921, 1971। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 1921। अगला, सन 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज पॉपुलेशन। तो करेक्ट ऑप्शन बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा? जल्दी से देखिए क्या है करेक्ट ऑप्शन। 121 करोड़, है ना। जनसंख्या बढ़ना अच्छा है कि बुरा? आप लोग सोचिएगा। सब कुछ मैं ही सोचूंगा, सब कुछ मैं ही बताऊंगा क्या? चलिए, निम्नांकित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। जल्दी से देख लीजिए छठे क्वेश्चन का ऑप्शन। चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, दमन और दीव और लक्षद्वीप। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। अगर वीडियो का स्पीड आपको फास्ट लगे तो स्लो कर लीजिएगा, स्लो लगे तो फास्ट कर लीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या था? अकॉर्डिंग टू दी 2011 सेंसस व्हाट वाज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया।
जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन 382 पर्सन पर किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर, 282 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, 402 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर या 328 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत के राष्ट्रीय युवा नीति कब आरंभ की गई भारत में? When was the national youth policy launched in India? करेक्ट ऑप्शन बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का, जल्दी बताइए। फरवरी 2014, मार्च 2015, अप्रैल 2016 या मई 2017? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फरवरी 2014। अगला, भारत सरकार ने किस वर्ष कौशल विकास और उद्यमिता के लिए नीति बनाई? इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मुलेट अ पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप? ठीक है, तो देखिए एंटरप्रेन्योरशिप जो शब्द है ना और जो प्रकरण है हमारे इंडिया में बहुत देर से आया है। दूसरे देशों में आप देखेंगे जब बच्चा 10 साल 12 साल का हो जाता है तो उसको उद्यमिता के बारे में सिखाया जाता है, बिजनेस के बारे में सिखाया जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सिखाया जाता है। यहाँ रट्टू तोते की तरह किताब पकड़ा दो और बच्चा वही पढ़ेगा वही रटेगा और आगे उसका कुछ काम आना है कि नहीं आना है कोई मतलब नहीं है उसको, है ना। देश जाए गर्त में और हम रहे। चले तो क्या चारों ऑप्शन देख लीजिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 का। 2013, 2014, 2015 या फिर 16? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2015। मोदी जी बोलेंगे मैं आया तो इसको लेके आया, नेहरू के समय नहीं था। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जन घनत्व सबसे अधिक है? अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? चार ऑप्शन है फिर से आपके पास, देख लीजिए एक बार। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार या केरल? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? मैं कहूंगा दुर्भाग्य से बिहार। हो सकता है कुछ लोगों से के लिए सौभाग्य से बिहार हो कि बिहार का जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है। क्या करेंगे इतने बच्चे को पैदा करके, जिनको हम खाना नहीं दे पा रहे हो, जिनको हम शिक्षा नहीं दे पा रहे हो, जिनको हम स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं दे पा रहे हो। ऐसे बच्चों का, ऐसे कुपोषित बच्चों का, ऐसे स्किललेस लेबर्स का हम फ्यूचर में क्या करेंगे? इंडिया में क्या काम है? सोचिएगा जरूर इस चीज के बारे में। ठीक है, आगे बढ़े। भारत में संपूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई? When was the first complete census conducted in India? फिर से चार ऑप्शन है आपके पास। 1881, 1981, 1872 या नन ऑफ दीज? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1881। अगला, किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? Which state has the highest literacy rate? फिर से चार ऑप्शन है आपके पास। केरल, बिहार, गोवा या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? केरल। और ऐसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट का भी हम क्या करेंगे? जिस स्टेट में बहुत ज्यादा लिटरेसी रेट होने के बावजूद मॉरल एजुकेशन की कमी के कारण लोग कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जाके जुड़ रहे हो या ऐसे थॉट रख रहे हो जो एंटी कंट्री हो, जिस कंट्री में रह रहे हो उसके खिलाफ ही उनके थॉट्स हो, एंटी इंडिया कहने का मतलब है ना। तो बहुत ज्यादा एजुकेशन पॉलिसी को रिफॉर्म करने की जरूरत है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि लिटरेसी रेट क्या है नहीं है, आपकी एजुकेशन पॉलिसी किस डायरेक्शन में जा रही है, यह सबसे जरूरी चीज है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग रहते हैं? व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन लिव इन इंडिया? तो करेक्ट ऑप्शन बताइए जल्दी। 15%, 16%, 25% या 26%? तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? 16%। अगर 16% लोग भारत में रह रहे हैं विश्व के, तो क्या 16% हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था ग्रोथ में? क्या 16% हम लोग के पास रिसोर्स होने चाहिए थे वर्ल्ड के? होने चाहिए थे ना, तो क्यों नहीं है? सोचिएगा इस चीज को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण आबादी कितनी है? अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट वाज द रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया? जल्दी से बताइए। 10%, 45%, 68% या 85%? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 68.84%। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व क्या है? अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट वाज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश? तो करेक्ट ऑप्शन बताइए जल्दी से।
17% पर स्क्वायर किलोमीटर, 20%, 22% या 25%? तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? 17%। ठीक है, यहां पे स्क्वायर किलोमीटर आएगा, यूनिट गलत लिखा हुआ है, वर्ग किलोमीटर हो जाएगा जब हिंदी में आप पढ़ेंगे इसको तो। ठीक है ना, चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के बाद किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है? अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, इन विच स्टेट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी फाउंड टू बी हाई आफ्टर बिहार? बिहार के बाद किसकी हालत खराब है, जल्दी बताइए। केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या पंजाब? तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड का सबसे डेंस कंट्री कौन सा है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश से जो माइग्रेंट्स आएंगे, है ना, अपने देश का तो नाश कर ही दिया, दूसरे के देश में चलो अब उधर भी नाश करते हैं, टिड्डों की तरह जहां जाएंगे फसल को नाश करेंगे। तो कहां, कौन से स्टेट में कहां हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अशिक्षित है? अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, व्हाट परसेंट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज इलिटरेट? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए जल्दी से। 25.06, 45 या फिर 65 या 75? तो 17 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। 25.06। अगला 2011 के बाद भारत में आगामी जनगणना के लिए निर्धारित समय क्या था? व्हाट वाज द शेड्यूल टाइम फॉर द नेक्स्ट सेंसस इन इंडिया आफ्टर 2011? तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। 2017, 2019, 2020 या 2021? क्या है ऑप्शन? 2021। तो आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, हम लोग 2021 के डेटा पे क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? कभी जवाब खुद से ढूंढिए। 2021 में ऐसा क्या था कि पॉपुलेशन सेंसस जो है पॉपुलेशन का वो कंप्लीटली नहीं हो पाया। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ बिहार वाज? तो करेक्ट ऑप्शन आपको बताना, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 10.41 करोड़ या 10 करोड़ 41 लाख। आगे निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन? अब क्वेश्चन थोड़ा सा यहां पे ट्रिकी है, अभी से पहले आ रहा था डेंसिटी का क्वेश्चन, मतलब पर वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। अब क्या पूछा है, किस स्टेट की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो अब आप राजस्थान तो बोलिएगा मत, राजस्थान है भी नहीं ऑप्शन में, ये सबसे बड़ा स्टेट है, उस लॉजिक से बोले कहीं आप। तो ऑप्शन देख लीजिए एक बार, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र? तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? उत्तर प्रदेश। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 31.16%। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? Which of the following is main reason for male migration in India? विवाह, विवाह हो सकता है क्या? विवाह में तो महिलाओं का प्रवास होता है ना, महिला एक घर से दूसरे घर जाती है। व्यवसाय, काम और रोजगार, शिक्षा, एजुकेशन? क्या एजुकेशन के लिए कर रहे हैं पुरुष प्रवास? बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा जल्दी से। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को देख लीजिए जल्दी से और करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या है करेक्ट ऑप्शन। वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अगला निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो इन द 0 to 6 एज ग्रुप? तो करेक्ट ऑप्शन बताना क्वेश्चन नंबर 23 का। हरियाणा, गुजरात, पंजाब या हिमाचल प्रदेश? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हरियाणा। ठीक है, अगला भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है? व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया टोटल पॉपुलेशन लिव इन सदर्न प्लेन्स? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
1/3%। ठीक है, बढ़े आगे। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ स्टेट इन इंडिया? अब अलग अलग साल के अनुसार अगर देखेंगे तो अलग अलग आंसर हो जाएगा। अब आपको करेक्ट आंसर बताना है क्या है इसका, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बताइए जल्दी, क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? नंबर ऑफ स्टेट अभी 28 है जब हम ये पढ़ रहे हैं। आप बहुत लोग सोच रहे होंगे 29। तो ऐसा समझिए कि जब तेलंगाना डिवाइड हुआ है ना, आंध्रा मतलब जब तेलंगाना बना एक तरीके से, तो और जम्मू कश्मीर था उस समय, आप 29 कह सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर को अब यूटी में कर दिया गया डिवाइड, जम्मू कश्मीर एंड लक्षद्वीप बोल रहा हूं, लद्दाख। तो क्या हो जाएगा? 28 तो स्टेट है और 8 यूटीज हैं, ये याद रखिएगा। अगला, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? इन विच अर्बन एरिया इज द शेयर ऑफ माइग्रेंट पॉपुलेशन द हाईएस्ट? करेक्ट ऑप्शन बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या कोलकाता? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? मुंबई। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाईएस्ट? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27 का। पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश या केरल? अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने समझाया था, पश्चिम बंगाल। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया इज? तो क्वेश्चन नंबर 28 का बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? 9:43। बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है? दी टू विच लैंग्वेज फैमिली ग्रुप डू दी पीपल ऑफ बिहार बिलोंग? तो करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। ऑस्ट्रिक, द्रविडियन, यूरोपियन या फिर चीनी? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिक। अगला, निम्नांकित में से कौन भाषा आर्य भाषा वर्ग में नहीं आती है? विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज नॉट बिलोंग टू दी आर्यन लैंग्वेज ग्रुप? तो करेक्ट ऑप्शन बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 30 का। उड़िया, बंगाली, तेलुगु या फिर असमिया? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? तेलुगु। तेलुगु किसमें है? द्रविडियन में। अगला, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया इज अ फीमेल लिटरेसी इज अ लोएस्ट? चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, चार ऑप्शन पढ़िए। जम्मू कश्मीर, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश और बिहार? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिहार। क्या कह रहे हो? क्या हर जगह जहां पे भी निम्नतम पूछा जाएगा बिहार मारेंगे? कुछ जगह गलत भी हो सकते हो, तो सही से देख के लगाना। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का। ऑप्शन देख लीजिए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? तो करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 33 का। जल्दी बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 102.8 करोड़। पढ़िए अगला क्वेश्चन जल्दी से। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? अकॉर्डिंग टू दी 2001 सेंसस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द प्रपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन दी हाईएस्ट? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? चार ऑप्शन दे रखे हैं, पढ़िए चारों ऑप्शन को। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल या गुजरात? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज द लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप इन इंडिया? चीनी तिब्बती, भारतीय आर्य, ऑस्ट्रिक या द्रविड़? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो क्या है करेक्ट ऑप्शन? भारतीय आर्य।
क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया टू पॉपुलेशन कॉल्ड? ठीक है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात। अभी थोड़ी देर पहले मैं क्या बोल रहा था? एक्स पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? जल्दी से बताइए। जनसंख्या घनत्व। ठीक है, अगला, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। द स्टेट विद द लोएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया इज। ऑप्शन पढ़ लीजिए। हरियाणा, पंजाब, बिहार या इनमें से कोई नहीं। तो क्या ऑप्शन है? हरियाणा। ठीक है, तुम भाई हरियाणा के लोगों क्यों नहीं जीने दे रहे हो लड़कियों को? अगला, भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई? When was the first census conducted in India? थोड़ी देर पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्वेश्चन अलग फॉर्म में था, आपको मालूम होना चाहिए। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? 1772, 1872, 1901 या 1921? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1872। किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ? इन विच पीरियड डिड दी पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्लाइन? चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन को देखिए और करेक्ट ऑप्शन बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 39 का क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन क्या है? 1911 से 1921 तक। ठीक है, 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष श्रमिकों की संख्या कितनी है? अकॉर्डिंग टू 1991 सेंसस, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मेल वर्कर इन इंडिया? अब 2001 से पीछे का डेटा पूछने का उतना औचित्य नहीं है, फिर भी क्वेश्चन आया तो मैं बता देता हूं, बट इसको लिस्ट इंपॉर्टेंट या नॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल दीजिएगा। बहुत रेयर ही होगा कि आपसे ऐसा पूछ दे। जब आप लेबर ब्यूरो वगैरह वाले किसी फॉर्म में भर रहे हैं तब आपको पूछ सकता है पर्टिकुलरली, नहीं तो नहीं पूछेगा। ठीक है, तो देख लीजिए क्या है ऑप्शन। चार ऑप्शन दे रखे हैं, क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? 51.62%। किस दशक में नगरीय जनसंख्या अनुपात सबसे कम था? इन विच डेकेड वॉज द अर्बन पॉपुलेशन प्रपोर्शन द लोएस्ट? तो करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 41 का। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1901 से 1921। ऐसे क्वेश्चन में सिंपल सा नियम चलता है जनरली कि जितना जो साल सबसे पुराना होगा उसमें नगरीकरण सबसे कम हुआ होगा। ठीक है, आगे 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता प्रतिशत है। अकॉर्डिंग टू 2011 द फीमेल लिटरेसी परसेंटेज इन इंडिया इज। तो 42 का करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़िए। क्या है करेक्ट ऑप्शन? 64.6। जो व्यक्ति वर्ष में 183 डेज लाभकारी कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? व्हाट इज द पर्सन कॉल्ड हु वर्क गेनफुली फॉर 183 डेज इन अ ईयर? तो करेक्ट ऑप्शन बताना, जल्दी बताइए। मुख्य कामगार, सीमांत कामगार, श्रमजीवी या उत्पादक? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेन वर्कर। ठीक है, अगला, भारत के जनसंख्या पिरामिड का आधार कैसा है? हाउ इज द बेस ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन पिरामिड? तो क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन बताइए जल्दी करेक्ट। चौड़ा आधार, सकरा आधार, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? चौड़ा आधार। प्रजनक आयु वर्ग की सीमा क्या है? व्हाट इज द लिमिट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 का 15 से 59, 15 से 49, 40 से 49 या 50 से 59? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 15 से 49। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात है। अकॉर्डिंग टू 2011 द सेक्स रेशियो ऑफ बिहार इज। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 46 का क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? 893, 925, 918 या 947? करेक्ट ऑप्शन क्या है? 918। भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं?
व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल इन इंडिया आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर? जल्दी से बताइए क्या ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट 47 का? 69%, 73%, 67% या 70%? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 70%। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर स्क्वायर किलोमीटर इन बिहार इज? क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए क्या है करेक्ट ऑप्शन? 1106। टारगेट रखिए कि किसी भी तरीके से इसको लेके आना है 1000 से नीचे। अगर ये सक्सेसफुली हम लोग करते हैं तो बहुत चीजें होंगी। अब इसको करने के लिए ऐसा मत करिएगा कि फावड़ा लिया, कुदाल लिया, हंसुआ लिया, मारना शुरू कर दिया लोगों को। नहीं, किसी और तरीके से करना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन? क्वेश्चन नंबर 49 का जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या सिक्किम? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सिक्किम। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज द लिटरेसी परसेंटेज ऑफ इंडिया? जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 73। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलस मेगा सिटी? 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 51 का क्या हो जाएगा? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? मुंबई। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है? अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? 52 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, बिहार या केरल? करेक्ट ऑप्शन क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वाज द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन द हाईएस्ट? तो क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र या केरल? क्या है करेक्ट ऑप्शन? गोवा। अगला, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ अ टाउन? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूं और करेक्ट ऑप्शन आपको बताना। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? क्या है करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन डी, मोर देन 75% ऑफ अ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन अ प्राइमरी सेक्टर। ये करेक्ट नहीं है, ठीक है ना? इसके अनुसार क्या नहीं माना जाएगा? नगर नहीं माना जाएगा। तो यहां पे हमारे 54 क्वेश्चन हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बढ़िए और अपने टारगेट को पूरा करिए। साथ में बिहार का नाम रोशन करिए। जो बिहार की यहाँ पे हालत है ना डेटाओं पे, इसको मिटाइए, इस कालिक को मिटाइए, अन्यथा कुछ नहीं, लोग हंसेंगे, इससे ज्यादा क्या होगा। और आप भूल जाएंगे अपनी बेइज्जती को, जैसे सहते आए हैं वही चीज होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।